वैसे मेरी आवाज़ बुलंद है। मैं मैनी इयर्स बैक टीचर रह चुकी हूँ, तो 50 स्टूडेंट्स की क्लास के लास्ट तक हमारे पास कोई माइक नहीं हुआ करती थी। तो आई एम श्योर आई कैन रीच द लास्ट पर्सन सिटिंग ओवर हियर टुडे। एंड जैसे प्रियंका ने कहा कि उन्होंने कहा रूमानी शब्दों की मलिका, ओहो हो कितना ऑनर। पर रूमानी मेरा तकल्लुस है माने पेन नेम, और इसी तकल्लुस को तवज्जो देते हुए पहला ख्याल सुनाना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। एक उर्दू का बहुत प्यारा, मैं हिंदुस्तानी में लिखती हूँ। आई नेवर से आई राइट इन हिंदी और उर्दू बिकॉज आई फील दे आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन टुडेज़ वर्ल्ड। हिंदी उर्दू इतनी मिक्स हो चुकी है हमारी रोज़मर्रा की भाषा में कि आई विल नेवर से कि हिंदी है ये उर्दू है, हमें खुद नहीं पता होता है कई बार। प्यारा सा उर्दू का शब्द है मशगला। मशगला मतलब हॉबी, जो हम ठाले काम जो कहते हैं, फ्री वक्त में हम करते हैं उसे मशगला। जितने भी यहाँ पे राइटर्स, पोएट्स, कवि, स्टोरी टेलर्स बैठे हैं, आई एम श्योर इट स्टार्टेड एज अ हॉबी। मेरे लिए भी ये करियर 6 साल पहले एक मशगले के जैसे शुरू हुआ था, और पर पता नहीं था कि तब मैं कि कलाकार कब बन गई, पता ही नहीं चला। तो मशगला के लिए एक ख्याल पेश करूँगी, और मैं बहुत ग्रीडी आर्टिस्ट हूँ, आपकी तवज्जो आएगी तो मुझ में हौसला बढ़ेगा और उतना ही अच्छा मैं परफॉर्म कर पाऊँगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी को शौक़ है किताबों का, है संगीत किसी का मशगला। जो शेर पसंद आए उसमें दोहराइएगा। किसी को शौक़ है किताबों का, है संगीत किसी का मशगला। खेल कूद में रुचि अच्छी है, जामो जश्न भी सही एक मशगला। खेल कूद में रुचि अच्छी है, जामो जश्न सही एक मशगला। सुनने और सुनाने वाले, सुनने और सुनाने वाले महफिलों का रखते मशगला। बस गले नहीं उतरता जब इश्क बन जाता मशगला। क्या आज रिलेशनशिप हो गई या सिचुएशनशिप, ऐसे मुझे बताया गया है फ्रॉम माई टीन डॉटर। तो बस गले नहीं उतरता जब इश्क बन जाता मशगला। शैदाई पहले से कहाँ मिलते अब रुमानी, सब बन गए हैं सौदागर। शैदाई पहले से कहाँ मिलते अब रुमानी, सब बन गए हैं सौदागर। दिल जोड़ना भी मशगला, दिल तोड़ना भी मशगला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जो तालियां है ना, आर्टिस्ट की सही कमाई वही है, रुपए पैसे कुछ मायने नहीं रखते हैं। दीज क्लैप्स आर व्हाट वी अर्न फ्रॉम द स्टेज एंड गो। सो प्लीज़ बरसाइएगा इनको, इफ़ आई डिज़र्व इट। थैंक यू। अब सफ़र को आगे बढ़ाऊं तो आज मैं इधर खड़ी हूँ, ये किस्मत का खेल ही है ना एक तरह से, कि आपसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। तो सैयद राही साहब के एक बहुत ही प्यारे शेर से शुरू करूँगी, जिसमें मैंने अपने खुद के शेर जोड़कर जुगलबंदी की जैसे तो इस तौर पे पेश करूँगी कि ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, हकीकत है कि होता है असर बातों में, तुम भी खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों में। बहुत शुक्रिया। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, तुम भी खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों में। तुमसे सदियों की वफाओं का कोई नाता था, तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। बहुत शुक्रिया। मुकर्रर ज़रूर करती, पर ये सैयद राही साहब का है, उसके लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी। अगले जो कुछ शेर हैं वो मेरे हैं, उसमें आपको जो पसंद आए मैं ज़रूर मुकर्रर करूँगी। तो इसको ही वापस से लास्ट लाइन सुनाना चाहूँगी, मुकर्रर हो ही गया समझ लीजिए, कि तुमसे सदियों की वफ़ाओं का कोई नाता था, तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। और कितना भी कहो ज़रूरत नहीं दिल लगाने की, और कितना भी कहो ज़रूरत नहीं दिल लगाने की। ज़रूरत है हर किसी को किसी की रातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। बहुत शुक्रिया। आज जो वो होते हैं ना, कई लोग जो मोहब्बत छुपाते हैं, दे आर शाय, जाहिर नहीं कर पाते, तो उनके लिए लिखा है कि आज छुपा लो जो मोहब्बत है कर सितम हम पर। आज छुपा लो जो मोहब्बत है कर सितम हम पर। छलक ही जाएगी उल्फत कभी, छलक ही जाएगी उल्फत कभी जज्बातों में। ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। और पहलू में बैठे रहो हर वक्त, ये किसने कहा,
ये आजकल ये भी ना कंप्लेंट आती है कि एटलीस्ट फ्रॉम द मेन दैट हम वी women आर वेरी डिमांडिंग ऑफ देयर टाइम। तो इसी के लिए लिखा है कि पहलू में बैठे रहो हर वक्त, ये किसने कहा, मिलती रहे प्यार की किश्ते बस सौगातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में, तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में। और लिहाज ज़माने का तो बस बहाना है, लिहाज ज़माने का तो बस बहाना है, इश्क वो नहीं जो पड़ता जात पातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। बहुत शुक्रिया। अगला शेर मेरा बदौरे ख़ास है, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, दोस्त हो, महबूब हो या कोई भी हो, कोई और उनकी तरफ देख लेता है, बतला लेता है तो दिल में जलन होती है कि नहीं? प्रियंका को बहुत बार हुई है। वो सिक्योर्ड है। अच्छा, तो पर जब ऐसे सिचुएशन में जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हमारी भावना नहीं समझते हैं और वो क्या कह रहे हैं, मान लो कि वो गुलाब है जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो खफा गुलाब है कांटों से कि तुम चुपते हो क्यों, खफा गुलाब है कांटों से कि तुम चुपते हो क्यों। कांटों का जवाब देखिए, आवारा मजनुओं को रखना पड़ता है औकातों में। आवारा मजनुओं को रखना पड़ता है औकातों में, यह हकीकत है कि होता है असर बातों में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आजकल ये जो हम बनावटी ज़िंदगी जी रहे हैं, सोशल मीडिया की ज़िंदगी, एवरीवन इज़ हैप्पी, एवरीवन इज़ लुकिंग सैटिस्फाइड एंड ये वो, पीछे की कहानी कोई नहीं जानता है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू पोस्ट सैड पोस्ट, राइट? तो उसके लिए लिखा है कि मुखौटे बनावटी है उफ गज़ब जादू भरे, मुखौटे बनावटी है उफ गज़ब जादू भरे, उतर जाएगी रंग रोगन भरी बरसातों में, ये हकीकत है कि होता है असर बातों में। और आखिरी शेर देखिए कि दिन गुर्बत के हैं तो गम नहीं मशक्क़त तू कर, दिन गुर्बत के हैं तो गम नहीं मशक्क़त तू कर, किस्मत बदलती है बदलते हालातों में, यह हकीकत है कि होता है असर बातों में, तुम भी खुल जाओगे दो चार मुलाकातों में, तुमसे सदियों की वफ़ाओं का कोई नाता था, मानसी जी तुमसे मिलने की लकीरें थी मेरे हाथों में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब अगर किस्मत का ही खेल समझ लो, मैं मेरी हर एक पीस को एक से एक लिंक करना चाह रही हूँ आज। तो अगर किस्मत का खेल समझ लो तो कई चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, हम सोचते क्या है, समझते क्या है, होता हमसे कुछ और है, क्योंकि किस्मत को वही मंजूर है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। तो उसी पैराडॉक्स के लिए सुनाना चाहूँगी कि सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे, रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। जिन्होंने मुकर्रर कहा था, लगता है वो नाराज़ है अब मेरे से। आंसू, जख्म कुरेदने की कशिश होगी, ज़ख्मों पे मलहम लगाने होंगे, ज़ख्म कुरेदने की कशिश होगी, ज़ख्मों पे मलहम लगाने होंगे, किसी और के तसव्वुर में रहकर भी किसी और के तसव्वुर सजाने होंगे, सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे। अब हम खोजते रहते हैं फॉर दैट वन ट्रू लव। उसके लिए लिखा है कि वो किताबों वाले इश्क की खातिर पल कितने तन्हा बिताने होंगे, वो किताबों वाले इश्क की खातिर पल कितने तन्हा बिताने होंगे, एक बेपनाह रुमानियत की तलाश में बोलो, दिल कितने हमें आजमाने होंगे, सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे। और एक रिलेशनशिप बन जाती है, उसके बाद उसको मेंटेन करने का कुछ एक सीक्रेट बताऊं। मेरी शादी को 22 साल हो गए, पर उसका सीक्रेट क्या है? लड़ते झगड़ते रहो, मीठे मीठे खट्टे मीठे लड़ते झगड़ते रहो। तो उसके लिए लिखा है कि ऐ वही छेड़ के बेतुकी लड़ाई कभी,
एवं छेड़ कर बेतुकी लड़ाई कभी, रिश्तों में स्वाद मिलाने होंगे, तेवर नखरे दिखाकर अपने कभी, कभी रूठे साजन मनाने होंगे, सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे। 22 साल हो गए, मतलब मिड लाइफ तो आ ही गया है। वैसे आई स्टॉप ग्रोइंग एट 20, ऐसे मैंने अपने आप को समझाया है। तो मिड लाइफ क्राइसिस पे लिखा है कि क्या हमसे इश्क करेगा अब कोई, क्या हमसे इश्क करेगा अब कोई, क्या फिर से हमारे दीवाने होंगे। बहुत मशहूर थे हम जवानी में, बहुत मशहूर थे हम जवानी में, क्या बढ़ती उम्र के लिए भी नजराने होंगे। ये तो आप बताएंगे, ये तो आप बताएंगे कि मेरी बढ़ती उम्र के लिए आपके नजराने आने वाले हैं कि नहीं। तो क्या बढ़ती उम्र नो प्लीज से आई एम 46 एंड स्टिल लव मी, दैट्स व्हाट आई वांट। ये इस शेर का मतलब वही है कि बहुत बोलिए बोलिए। जी, ओहो हो, बहुत शुक्रिया। बस एक जज्बा है परफॉर्म करने का, तो बस इस शेरों के लिए दाद चाहूँगी। मैं कैसे भी दिख रही हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर बहुत शुक्रिया आपका। तो पिछला आखिरी शेर की लास्ट 2 लाइनें रिपीट करना चाहूँगी कि बहुत मशहूर थे हम जवानी में, क्या बढ़ती उम्र के लिए भी नजराने होंगे, सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे। सबके पास ये वक्त आएगा ज़रूर, दिल सबको अपने समझाने होंगे। सबके पास ये वक्त आएगा ज़रूर, दिल सबको अपने समझाने होंगे। इश्क करने की चाहत तो होगी और ना करने के 100 बहाने होंगे। आखिरी शेर देखिए कि अपने अजीज़ों के अरमा मुकम्मल करने, अरमा अपने अजीज़ भुलाने होंगे। ये हम रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जी रहे हैं। एवरीवन मेक सैक्रिफाइसेस कि अपने अजीज़ों के अरमा मुकम्मल करने, अरमा अपने अजीज़ भुलाने होंगे। दूरियां खुद से ही बढ़े कभी तो, दूरियां खुद से ही बढ़े कभी तो, सुन रुमानी फासले वो भी तुझे ही मिटाने होंगे। सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे। रोना भी ज़रूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। बहुत शुक्रिया। और पेपर इसलिए रख दिया कि अगली वाली मुझे कंठस्थ याद है, सो आई एम कॉन्फिडेंट। रूमानी शब्द का अर्थ है मोहब्बत से भरा, इश्क से भरा और प्यार से भरा। तो कुछ रूमानी श्रृंगार रस पे सुनाना चाहूँगी। मुझे देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं पुराने ख्यालातों की हूँ एंड जो पुराना इश्क है, जो पुराने इश्क की मिठास है, उसकी खासियत है, उसमें बिलीव करती हूँ। तो कुछ ये पुराने ज़माने का श्रृंगार रस के साथ में हास्य रस मिला के आपके सामने जो पेश करने वाली हूँ वो ये है कि वो आया था मिलने एक ज़माने के बाद, जो सोचा कहेंगे उसके आने के बाद। जो वो आया था मिलने एक ज़माने के बाद, जो सोचा कहेंगे उसके आने के बाद। वो जहन में मेरे भर गया खुद को ऐसे, बातें आई वो याद उसके जाने के बाद। वो आया था मिलने एक ज़माने के बाद। किसी किसी इंसान का ऐसा ऑरा होता है कि हम जो भी प्लान करके रखते हैं कि हम ये करेंगे, उनको ये खिलाएंगे, बातें करेंगे, सब भूल जाते हैं हम उनके प्रेजेंस में। तो इसी ख्यालात से ये लिखा था कि खरीदा था गजरा कि महकेगा आलम, रखकर कहीं भूली हूँ लाने के बाद। खरीदा था गजरा कि महकेगा आलम, रखकर कहीं भूली हूँ लाने के बाद। उल्फत से आलम तो महका मगर गजरा मिला सवेरे बिस्तर उठाने के बाद। वो आया था मिलने एक ज़माने के बाद। सोचा पायल की छमछम से छेड़ेंगे सरगम, सोचा पायल की छमछम से छेड़ेंगे सरगम। उलझी ना सुलझी लाख सुलझाने के बाद, सरगम सुनाई और तवज्जो भी पाई प्रियंका, सरगम सुनाई और तवज्जो भी पाई। पायल सुलझी निगोड़ी सरगम सुनाने के बाद। वो आया था मिलने
एक ज़माने के बाद। ये पुराने पुराने ज़माने का जो इश्क है वो आपके सामने ला रही हूँ, तो उम्मीद है कि वो पिक्चर मैं आपके सामने क्रिएट कर पा रही हूँ कि सजाना था टीका माथे पर उसके, माथे से माथा मिलाने के बाद। सजाना था टीका माथे पर उसके, माथे से माथा मिलाने के बाद। एक ठोकर से टिबिया ज़मीं पर जा बिखरी, कोई समेटे तो कैसे गिराने के बाद। वो आया था मिलने ज़माने के बाद। अगला जो शेर है ना, घरेलू महिला हूँ तो इन लाइफ अपनी खुद के घर से इंस्पिरेशन मैं हमेशा ड्रॉ करती हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत ख्याल है कि ताज़े मंगवाए इलायची के दाने, उसे चूमेंगे सांसों में घुलाने के बाद। ताज़े मंगवाए इलायची के दाने, उसे चूमेंगे सांसों में घुलाने के बाद। यूं कस गया बरनी रसोइया हमारा, श्रृंगार रस है याद रखिएगा, तो यूं कस गया बरनी रसोइया हमारा, खुली न ताकत लगाने के बाद। वो आया था मिलने एक ज़माने के बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शीशी इत्र की अरबी थी महंगी, शीशी इत्र की अरबी थी महंगी, असर चमन भर का कलाई छुआने के बाद। कोशिशें ढूंढने की बेकार हुई सब, दासी फरार है कब से चुराने के बाद। पहली हंसी आई है मानसी जी की ओर से, पहली पेशकश हंसी की, ऐसे ही हम चाहेंगे कि आप सब हंसे। शतरंज की बाजी क्यों लगाई कोई पूछे, शतरंज की बाजी क्यों लगाई कोई पूछे, इनाम मांगेंगे खास उसे हराने के बाद। जो चाहो सो हाजिर कर दूं वो कहता, मेरी रानी को मात दिखाने के बाद। वो आया था मिलने एक ज़माने के बाद। आखिरी शेर देखिए कि ये सब जो है ना, ये टोकरी और बहाना है, बहाने हैं किसी को समीप लाने के लिए, किसी को एंटरटेन करने के लिए, दिल को बहलाने के लिए। तो बहाने सुझाए कि 2 घड़ी ज़्यादा रुकेगा, वो रुका ना किसी भी बहाने के बाद। बहाने सुझाए कि 2 घड़ी ज़्यादा रुकेगा, वो रुका ना किसी भी बहाने के बाद। समझाया था दिल को जो है सो बहुत है, पागल रूमानी है समझे ना समझाने के बाद। वो आया था मिलने एक ज़माने के बाद, जो सोचा कहेंगे उसके आने के बाद। वो जहन में मेरे भर गया, खुद को ऐसे बातें आई वो याद उसके जाने के बाद। वो आया था मिलने एक ज़माने के बाद। बहुत शुक्रिया। आखिरी जो छोटा सा जो ख्याल है, उसके लिए भी मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ कि हमारा दिल जो कहा जाता है हमारी बाईं तरफ है, दायां सीना खाली है। जब हम किसी को मोहब्बत में या प्यार से अप्रिसिएशन में हम उनके गले मिलते हैं, तो उनका बाईं तरफ का सीना हमारी दाएं तरफ लगता है, तो उनका दिल हमारे दिल से मिलता है, हमारा उनसे, तब जाके कहते हैं कि एक दिल पूरा हो जाता है। तो इसी ख्यालात पे सुना के मैं आपकी इजाज़त लूँगी कि दिल धड़कता है बाईं तरफ दोनों का आधा अधूरा सा, दिल धड़कता है बाईं तरफ दोनों का आधा अधूरा सा। लग जा गले कि सीना दायां है खाली, कि दिल धड़के बन के पूरा सा। लग जा गले, बहुत शुक्रिया। लग जा गले कि सीना दायां है खाली, कि दिल धड़के बन के पूरा सा। आधी आधी ये धड़कने यूँ तो एक मजबूरी है, आधी आधी ये धड़कने कुछ यूँ तो एक मजबूरी है, कभी कभी तो मुकम्मल धड़के, इसीलिए गले लगना ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं आप सबके गले मिलती हूँ, इस शेर के द्वारा आप सबके गले मिलती हूँ और आपकी इजाज़त। बहुत शुक्रिया। कहानी कविता आपके सामने रखूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ज़्यादा 3 साढ़े 3 मिनट लूँगी। और जैसे मैंने कहा ना कि रिश्तों को भगवान बना के तो ज़रूर भेजता है, पर हमें मेंटेन यहीं करने पड़ते हैं, और उसके लिए ना थोड़ी मेहनत लगती है, कुछ मंसूबे लगते हैं, प्लानिंग लगती है, और कुछ खुराफती दिमाग लगता है। तो ऐसे ही एक बहाने समीपता बढ़ाने के लिए, रोमांस जगाने के लिए, फ्रेशनेस इन द रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ये कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक है बटन के बहाने। आपको पसंद है ना, इसलिए चलो ये सुना देती हूँ कि कमीज़ के बटन यूँ कसकर ना सिया करो, ये दरख्वास्त करी है दर्जी से,
गिरते हैं तो गिरने दो चाहे एक आध बटन जो अपनी मर्ज़ी से। ये रूमानियत से भरी है, मोहब्बत से भरी है, तो प्लीज़ आई होप कि आपके दिल में वो मोहब्बत जागे कि कमीज़ के बटन यूँ कसकर ना सिया करो, ये दरख्वास्त करी है दर्जी से। गिरते हैं तो गिरने दो चाहे एक आध बटन जो अपनी मर्ज़ी से। बिन बटन की कमीज़ पहन कर मानो जो होगी उन्हें दफ्तर जाने की घाई। उस मौके का ही इंतज़ार हमें कि कहे वो आके कर दो सिलाई। पर वी बीइंग विमेन, हम जताएंगे नहीं कि हमने सब कुछ प्लान किया है। तो देखिए हमारा रिएक्शन क्या होता है। काम बतेरे हैं सर मेरे, छोड़ कर आई हूँ ये जताना पड़ेगा। काम भतेरे हैं सर मेरे, छोड़ कर आई हूँ ये जताना पड़ेगा। मुस्कान शरारती खिलेगी लबों पर, मगर उस मुस्कान को छुपाना पड़ेगा। सास ससुर बच्चों को 2 पल कहा है रुकने कि बटन टाकने मुझे बुलाया है। बस जाने दिल रुमानी का, क्यों गुलाब बेबात ही जोड़े सजाया है। और औरतों की फितरत है तो मर्दों की फितरत देखिए कि इतने जतन के बाद भी अनजान बने वो जालिम, बस घड़ी पर नज़र थी उनकी। इतने जतन के बाद भी अनजान बने वो जालिम, वजह से वो फ़ोन में देख रहे हैं मिस्टर रेडियो अड्डा। सॉरी, तो सॉरी, आई डेंट मीन टू मेक फन ऑफ यू, बट तो इतने जतन के बाद भी अनजान बने वो जालिम, बस घड़ी पर नज़र थी उनकी। सुई मैंने भी चुबा दी सीने, है दिल आशिक तो दिमाग है सन की। जैसे ऐसे अभी सुई चुबाई मैंने रेडियो अड्डा जी को। नहीं, वो तो टी शर्ट पहन के आए हैं, उनको ऐसे ही ख्याली सुई चुबाएंगे हम, सॉरी। तो है दिल आशिक तो दिमाग है सन की, वो समझ गए फिर मसला क्या था। इस नज़ाकत से कमर पर उंगलियां फेरी, नाराज़गी सब भूली सो भूली, सुई चुभने की अब बारी थी मेरी। सांस भरती इसके पहले पिया ने उंगली अपने होठों दबाई है। अब जो मांग रही है उनकी आंखें, वो कहने से जुबान शर्माई है। फूंक कर कानों में वो बोले तुम कहो तो दफ्तर जाऊं नहीं। क्या जवाब था मेरा, क्या ना था, कोई पूछे तो भी बताऊं नहीं। चलो आपके तस्वुर के है हवाले दास्ता गोई इसके आगे की। यू कैन ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन, इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे कि चलो आपके तस्वुर के है हवाले दास्ता गोई इसके आगे की। बस जान लो इतना कि फिर गिरेंगे बटन, दर्जी सिलाई करता है कच्चे धागे की। ये छोटे छोटे लम्हे ही फ़लसफ़ा ज़िंदगी का है, गुलजारी इन छोटी हसरतों में। ये छोटे छोटे लम्हे ही फ़लसफ़ा ज़िंदगी का है, गुलजारी इन छोटी हसरतों में। चाहे बटन के बहाने चाहे कुछ और, मोहब्बत जाविदा है इन छोटी कुर्बतों में, इश्क जाविदा है इन छोटी कुर्बतों में।